हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स आज दोपहर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, और आपके बारे में क्या वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन को लेकर, डिसीजन को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है और जो भी एनर्जी रेजोनेट होती है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग और इसमें से जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। गाइडेंस इसलिए दी जाती है कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं, हो सकता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप में अच्छा ना चल रहा हो, आपके साथ न्याय ना मिल रहा हो, या हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर अभी भी। तो गाइडेंस इसलिए है कि जब आप अपने आप को समझोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, तो आप कुछ डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, और ईश्वर से देखिए, माता रानी का दिन चल रहा है, आज सप्तमी भी हो गए, तो माता रानी से प्रेयर प्रार्थना कीजिए। ठीक है, अपने लिए, लाइफ के लिए, पर्सन के लिए, फैमिली के लिए, संसार के लिए। ठीक है, तो आप प्रेयर कीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी कोई भूल होना। जब आप इस तरह से प्रेयर प्रार्थना करोगे तो आपके अंदर पावर, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और मैनिफेस्टेशन सब कुछ सही होगा और आप कर पाओगे। तो ये इस प्रेयर प्रार्थना को भी देखिए, मॉर्निंग का प्रेयर होता है, तो ये ज़रूर प्रेयर करें। दूर हो अज्ञान के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो बाबू, जब आप अपने लाइफ को परिवर्तन करोगे तो ही आपके लाइफ में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि वो इंसान जो भी हो, आपकी अहमियत अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसके लिए आप खुद को बदलना सीख लो, हो सकता है वो आपको बदलने आया हो। ठीक है, चलिए देख लूँ आज दोपहर की एनर्जी। जय माता दी, जय माता दी, राधे कृष्ण, जय महाकाल, ओम श्री गणेशाय नमः। 8 नंबर किसका है? ऑर्डिनरीनेस। 8 नंबर किसी का है? मोमेंट टू मोमेंट। इसलिए आप खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ें, आज नहीं तो कल। देखिए, कुछ लोग को साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, हो सकता है एनर्जी देखते 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 पेशेंस बढ़ता है। बहुत सारे व्यूअर्स ने लिखा, मैम थैंक यू सो मच, 1 साल के बाद मेरे पार्टनर ने मुझे कांटेक्ट किया, बातचीत की। तो होता है, जब आपके पास पेशेंस होगा तो होगा, नहीं तो बाबू डिसीजन आप जीवन में ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, है ना। किसी के लिए आप रुक भी नहीं सकते हो। प्लेफुलनेस, वी आर द वर्ल्ड। इसलिए कि जीवन आपका है, आपका पूरा हक है अपने जीवन पर आगे बढ़ना है, नो नथिंगनेस। तो ये सब जीवन है, जीवन में चेंज लाने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। हो सकता है ये पार्टनर आपके जीवन में आपको चेंज करने आया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, या आप उनको चेंज करने आए हो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, एडवेंचर एंड चेंज। तो चेंज लाना चाह रहे हैं और आपको भी अपने लाइफ में चेंज लेकर आना है। ठीक है दीदी, आप लोग के लिए अच्छा सोचती है, चाहे मैं आपसे छोटी हूँ या बड़ी हूँ, बड़े हो आप, छोटे हो, जैसे भी हो, आपके लिए अच्छा ही सोच रही हूँ, तभी मैं गाइड कर रही हूँ, नहीं तो कोई गाइडेंस क्यों देगा। एंजल्स प्लीज गाइड करें। आपके पार्टनर का दिल नहीं लग रहा, आपके ऊपर ही ध्यान है। ठीक है, आपके पार्टनर को आप पे ही ध्यान है, मन भटक रहा है, परेशान है, लेकिन वो अब धीरे धीरे आपके तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि परेशान तो दिख रहे हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम बुराई से बचते रहे, हम जितनी भी दे भले जिंदगी दे।
दूसरा डेक से भी देखती हूँ, है ना। द एम्प्रेस की एनर्जी है, टावर भी आया है, जजमेंट, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार। मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन अगर आप उनको एंजॉय करते हुए देख रहे हो, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो घूम रहा है, अरे वो तो एंजॉय कर रही है, अपने लाइफ में मस्त है थर्ड पार्टी के साथ, वो तो मस्ती कर रहा है। भाई उसके पीछे दर्द है, गम है, चेहरे पे मुखौटा है, वो जोकर है, ठीक है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है, वो दिखावा बहुत कर सकता है, कंट्रोल बहुत कर सकता है, क्योंकि उसका इमेज और एक पहचान और काम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कर भी रहा है, उसके पीछे भी गम है, दर्द है। प्लेफुलनेस की एनर्जी, लोगों को दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। कुछ व्यूअर्स देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ लोगों का कॉल मैसेज आया है या आने वाला है, लेकिन ये टावर की एनर्जी दोनों डेक से आया है, ठीक है। याद रखिए दोनों डेक से ही आया है टावर। देख लीजिए, मून और गुस्से से भरे पड़े हैं, ठीक है। चेंज चाह रहे हैं, मिस करें, मूड स्विंग्स हो रहा है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को इसको लेती हूँ, इसको लेती हूँ, इसको लेती हूँ, क्योंकि ये कार्ड क्लियर कर रहा है, ठीक है। भाई आपके पर्सन है जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना ही वो आपको भुला पा रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग ख़राब हो रहा है, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। द स्टार, द मून, नो नथिंगनेस, ठीक है। तो हो सकता है कुछ वर्ष आपके तरफ कॉल मैसेज आया हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर सिर्फ आप पे गुस्सा करते हैं, उसके पीछे का राज भी जान लिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, मैं अब साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए, रिश्ते को डेवलप करने के लिए इंसान बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है। यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में जो टावर आया है, ये टावर से उनका मन जो है बहुत व्याकुल है। देखिए यहाँ पे चेंज उनको चाहिए, ठीक है। मन में गुस्सा भी बहुत है, क्योंकि ये अकेलापन बहुत है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं। जजमेंट और स्ट्रेस देखिए इनको है, एग्जॉस्टेस। तो देखिए आपके पार्टनर जो है परेशान दिख रहे हैं, गुस्से में हैं। शायद आपके लिए वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन है परेशान और इस पर्सन को अब लग रहा है कि मुझे डिसीजन लेना है जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि आपके पर्सन द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, मतलब कि आपसे ही वो आगे इस रिश्ते को लेकर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो प्यार है और फ्यूचर है जो उन्हें लग रहा है कि आपके साथ ही सही हो सकता है। लेकिन अगर वो डिसीजन लेने को तैयार है, कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं, शायद 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में क्या आया? कास्ट इशू आया, पेरेंट्स इशू आया, रिलीजन इशू आया, एज गैप आया, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, मेरे घर में ट्रेडिशनल वे में शादी होती है, मैं, कुछ लोग लव मैरिज आप लोग करना चाहते हो, उसके खिलाफ है पेरेंट्स, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, फिर भी पेरेंट्स इशू आ रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर स्ट्रांगली द मून है, द स्टार है, नो नथिंगनेस है, ठीक है। तो आप अपने पर्सन की एनर्जी को देख सकते हो कि उनका हाल क्या है। मन में गुस्सा है और आप सोचते हो कि आपके पार्टनर बहुत ईगो से डील कर रहे हैं। उसके पीछे देखिए प्लेफुलनेस की एनर्जी में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है।
देखिए ये हो सकता है कि जैसे दिमाग में कैसे आता है कन्फ्यूज़न, मैं किधर जाऊं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फैमिली इशू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उनके लाइफ में उनका काम, उनका करियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनका काम करियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि ये करना चाहते हैं। शायद ये सोच भी रहे हैं कि आपको पूरी तरह अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनके गुस्से, इनके जिद पर क्यों जाते हो, उनके छुपी हुई फीलिंग्स को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो कभी कभी ये आप पर भी गुस्सा हो रहे हैं कि अंदर से वो बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अकेलापन इनको खल रहा है। लेकिन अगर कुछ बात को लेकर अगर आप नहीं भुला पा रहे हो, मुझे पता है कि आप भी बहुत प्यार करते हो, ठीक है, इस पर्सन की ये एनर्जी है, ठीक है, ये गुस्सा करता है, इसके मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन भी है। शायद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ, चाहे वो मैरिज हो या आपके साथ रहना हो या फ्यूचर प्लानिंग करना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स, और आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करते, भले ही उन दोनों में बने या ना बने। चाहे हो सकता है इनके जीवन में, इनके लाइफ में टावर आया हो, ठीक है। अब ये पर्सन टावर इसलिए आया है कि ये कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपसे रिलेटेड है। ये पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली को भी पता है, ठीक है। तो जो भी हो, टावर तो दो कार्ड दोनों ही डेक से आए हैं, द टावर आए हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते में बैलेंस, विश्वास नहीं करोगे, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझोगे, सिर्फ सोचोगे वो गुस्सा कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो ठीक है, ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस तरह की एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, इस पर्सन को आसपास के जो भी लोग हैं वो मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन के मन में गुस्सा किस लिए आ रहा है, एक तो इनके लाइफ में टावर आया है, मूड स्विंग्स हो रहा है, आपके खिलाफ इनके दिमाग भरे जा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, फिर भी जो ये खालीपन महसूस कर रहे हैं, इस खालीपन में इनके अंदर को इस प्यार से कौन भर सकता है, तो वो आप हो, पेरेंट्स नहीं है या कोई और इंसान नहीं है। क्योंकि अगर इनके लाइफ में टावर आया है तो पेरेंट्स से रिलेटेड आया है, या फिर इनके चाहे जो जिनके साथ हो उनके लाइफ में टावर आया है। लेकिन ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं टावर जो आया है ये इनके मूड स्विंग्स को और बढ़ा रहा है, गुस्से को बढ़ा रहा है। फिर भी ये पर्सन आपको ऑफर करने को तैयार है क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत फील कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ की एनर्जी कुछ आई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट और 6 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल मैसेज का है, ठीक है, या ट्रैवल का है। तो ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, कॉल मैसेज कॉल मैसेज कॉल मैसेज, ठीक है। तो देखिए उनकी परेशानी को थोड़ा समझिए, ये अब सीरियसली आपके लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये कोशिश भी कर रहे हैं, अब सीरियसली आपके लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो अब इनके जीवन में टावर आया, ठीक है, अब इनके जीवन में टावर आया और इस बीच क्या होता है कि आप दोनों के बीच में मन मुटाव चल रहा है, ठीक है। कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। इस वक्त आपके पार्टनर गुस्से से भी भरे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए जितना वो आपसे छुपाते हैं उतना ही आपके लिए विश भी कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए विश भी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। देखिए जो कुछ भी हुआ, यहाँ कुछ एनर्जी ऐसे करिए कि जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ जिस तरह की एनर्जी है, देखिए दोनों तरफ ही प्यार है, लेकिन कुछ गुस्सा, कुछ ईगो, कुछ मनमुटाव, कुछ ट्रस्ट इशू और कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है।
लेकिन आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इस वक्त आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको मनाना भी चाहते हैं, लेकिन ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ नो नथिंगनेस है, 10 स्टार है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप समझ सकते हो, द मून है, तो आप समझ सकते हो कि इस पर्सन के अंदर की एनर्जी क्या होगी। ये इंसान हर हाल में आपको पाना चाहता है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको समझो। देखिए, ये टावर शायद उनके लाइफ पे किसी से फाइटिंग झगड़े भी हुए हैं, ठीक है, या उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, या देखिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब उनसे झगड़े फाइटिंग होते हैं ये आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और कोई भी डिसीजन उनके खिलाफ जाकर वो डिसीजन नहीं लेंगे। ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। इस पर्सन के अंदर ऐसा नहीं, कोशिश हमेशा जारी रहता है, ठीक है, ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ इशू आ चुके हैं, लेकिन तब भी आपके पार्टनर आपके लिए प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। नो नथिंगनेस की एनर्जी क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, खालीपन है, अंधेरा है, सूना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं या वो आपको सुनाते हैं कुछ, आप उनको सुनाते हो, इस बीच में एक दूसरे से मनमुटाव होता है, और रहते हो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, बट कन्फ्यूज़न क्रिएट बहुत करते हो, ठीक है। ये पर्सन अभी भी इस वक्त आपके तरफ आना चाह रहे हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। 10 नंबर यहाँ वी आर द वर्ल्ड है, 10 नंबर चेंज है, ठीक है, तो ये 10 नंबर कह रहा है कि आपके पर्सन एक न्यू साइकिल को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एक न्यू साइकिल आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। 10 10 10, अब कोई बात माने या ना माने, ठीक है, कोई समझे या ना समझे, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, बस ऐसा आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। मूड स्विंग्स हो रहा है, गुस्से से भरे हैं, ऐसा नहीं कि गुस्सा सिर्फ अपने आप पे भी कर रहे हैं, इनके सिचुएशन पे भी गुस्सा आ रहा है, ये पेरेंट्स पे भी आ रहा है और आप पे भी आ रहा है, ठीक है। इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब डिसीजन लेना चाहते थे, तो इस बीच टावर आया। देखिए, ये पर्सन सही पूछे तो आपको इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लाइफ की सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को तो आपको भी समझना है। ये वहीं की बात चल रही है कि ये गुस्सा हर तरफ से है, आप पे भी है, पेरेंट्स के साथ भी है, खुद पर भी है, समय पे भी है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स से 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 नंबर इसका भी है, द चैरियट, तो बहुत सारे व्यूवर्स आप लोग कॉल मैसेज रिसीव करने वाले हो, ठीक है, या अब तक आ चुका हो, बातचीत हो गई हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, चेंज एंड वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। आपके पार्टनर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, अपने काम पर, अपने गोल्स पर कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, और आपके साथ कुछ फ़ैसला करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर वो फैसला करना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, सिचुएशन द मून है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, नो नथिंगनेस, इस कार्ड्स को आप समझ सकते हो। जो इंसान की ये एनर्जी रहेगी और लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी, वो इंसान डिसीजन कैसे ले सकता है, जबकि ये डिसीजन लेना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, अब तो ये जस्टिस की एनर्जी भी आ गई है, अब तो ये फैसला करना चाहते हैं। जहाँ ये फैसला करने को चाहें, बस पेरेंट्स, टावर, जजमेंट, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स आ गई, तो कुछ ना कुछ ही जब इन्होंने फैसला लेना चाहा, कुछ प्लानिंग इन्होंने कर ली थी आपके साथ कि मुझे कुछ करना है, अब बहुत हो चुका, शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तो आपके पार्टनर्स की प्लानिंग अब कॉम्प्रोमाइज़ में बदल गई, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी, यानी कि ये कुछ डिसीजन ले रहे थे, लेकिन टावर आया, लेकिन अब वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब कि आपसे मिलना, एंजॉय करना, फन करना, घूमना फिरना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना।
जब वो डिसीजन लेना चाहे तो टावर आ गए। तो इस टावर के बीच में कोई इंसान कैसे डिसीजन ले सकता है, अब आप सोच लो। वो तो बिल्कुल तैयार थे कि उन्हें आपके साथ जस्टिस देना है और कुछ डिसीजन लेना है, फैसला करना है, लेकिन एकदम से चेंज हो गया और आपके पार्टनर का दिमाग खराब हो गया। ये आपके साथ कुछ गुस्सा कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, तो इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ चेंज लाना चाह रहे हैं। कंफ्यूज हैं, उदास हैं, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए विश भी कर रहे हैं। बस भैया अब बहुत हो चुका, मुझे बात करना है। तो देखिए स्ट्रांगली है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, जो बहुत परेशान हैं, वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ घूमना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। जब आपके लिए इन्होंने डिसीजन लेना चाहा, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो, जो भी हो, फिर टावर आ गया। तो अब करें तो क्या करें? तो इन्हें सोच समझ कर ही डिसीजन लेना होगा। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं और आपके तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स है कॉल मैसेज और आगे बढ़ने का, लेकिन इस वक्त ये थोड़ा गुस्से में है क्योंकि इनका काम नहीं बन रहा है जो आपसे रिलेटेड है। कुछ आप भी नहीं बदल पा रहे हो, कुछ उनके पेरेंट्स नहीं बदल पा रहे हैं। जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। उनकी विश है कि आपकी बात और मुलाकात हो जाए, एक नई शुरुआत, मोमेंट टू मोमेंट, ऑर्डिनरीनेस। तो ट्रैवल दिख रहा है, मन भटक रहा है, मेहनत कर रहे हैं, प्यार सेंड कर रहे हैं, समय फेवर ही नहीं कर रहा है। तो आप ही सोच लो, लेकिन फ्यूचर तो आपके साथ ही है, समझ गए? फ्यूचर तो आपके साथ ही हैं। अब ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग स्टार्ट हो गया है, मोमेंट टू मोमेंट आपके तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ अब बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, समझ गए? ठीक है, टाइम बदल रहा है। जब इन्होंने फैसला लेना चाहा तो टावर आ गया, लेकिन वो आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं इस वक्त ये चेंज चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपके साथ बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि थोड़ा बैलेंस तुम भी कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तुम भी कर लो, मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरे गुस्से को समझो। ठीक है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उनके फीलिंग्स को समझिए, उनके गुस्से को समझिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हर हाल में ये आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त इनके ईगो पे ना जाइए, गुस्से पे ना जाइए, भले ईगो से डील करें, लेकिन इनके पीछे इनके जो दिल और दिमाग में चल रहा है सिर्फ आपका रिश्ता और आपका प्यार और आपके लिए जस्टिस और बैलेंस। इतना ये मिस कर रहे हैं कि उनको पता है कि तुम नहीं हो तो हम भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा इस तरह एनर्जी है, मैं क्या करूं, इस वक्त मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। जब तुम मुझे नहीं समझोगे तो कोई और नहीं समझेगा। लेकिन हाँ, ये अगर कोई आपके खिलाफ कुछ कह रहा है तो इनकी फाइटिंग हो जा रही है, टावर आ जा रहा है। मतलब कोई आपके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, ये कुछ कह दे आपको तो सही है, लेकिन कोई और आपको कह दे, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। और इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हो, इसलिए मिस करें। मूड स्विंग हो रहा, इतना आपको मिस कर रहे हैं कि इनको पता है, लेकिन कोई आपके खिलाफ कुछ कह दे तो ये इन्हें बर्दाश्त भी नहीं होता। ठीक है, ये इस हद तक प्यार करते हैं। इसी चीज़ का आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मेरी फीलिंग को समझो। शायद मैं तुमसे कहता नहीं, चीज़ें हाइड करता हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूँ। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, स्टेप बाय स्टेप आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ रहे हैं। और 10 नंबर 8 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप सबके लिए। ठीक है, 8 नंबर और 10 नंबर 7 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है, ये सब इंपॉर्टेंट नंबर आप सबके लिए है। तो वो जब डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने गौर किया होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन कोई आपके खिलाफ कुछ कह दे ये इन्हें बर्दाश्त भी नहीं होता। सबसे बातचीत बंद कर देते हैं, फाइट झगड़े करके या घर रूम में बंद हो जाना या घर से निकल जाना, बस। इसलिए आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे। लेकिन जब ये डिसीजन लेना चाहें तो देख लीजिए क्या इशू हो गया, बट ये आपके साथ न्याय करेंगे। नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ इनका, देख लीजिए हालात देखिए। वो आपसे बात कर कर अपने आप को हिल, कमिटमेंट तो आपको ही देंगे। ठीक है, कुछ भी हो जो इनका दिल कह रहा है वही करेंगे, कमिटमेंट तो आपको ही देंगे। कुछ भी हो, चाहे थोड़ा वक्त क्यों ना लगे, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट है ना। ये आपके तरफ आ रहे हैं बैलेंस और आपके साथ इंसाफ करेंगे। आप ही के साथ ये
देख लीजिए आपके पार्टनर के हालात। यहाँ तो मुझे लगा कुछ आप भी इस हालात में हो, मतलब आप भी रो रहे हो, ये भी परेशान है एक दूसरे के लिए, ठीक है। बस मन में कुछ देखिए, कुछ पास्ट ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पास्ट कर्मा, कुछ पास्ट ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। तो टावर आए, थर्ड पार्टी आए, पेरेंट्स आए, वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक डिवाइनिंग टाइम को सेट करने के लिए। अब देखिए इस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग, अब ये बैलेंस चाह रहे हैं, हर हाल में ये आप ही के साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं। इस वक्त फ़िलहाल वो कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, एक चेंज लाना चाहते हैं ताकि वो भी खुश रहें, आप भी खुश हैं। लेकिन हो सकता है इस वक्त आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक दूसरे को प्यार करते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। आप लोग वर्क प्लेस पे एक साथ हो या सोशल मीडिया से मिले हो। देखिए द वर्ल्ड चेंज, बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, कुछ लोग सोशल मीडिया से मिले हो, इसके खिलाफ इनके पेरेंट्स हैं, या वर्क प्लेस पे मिले हो, इसके खिलाफ पेरेंट्स हैं, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग वर्क प्लेस पे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन ये आपको ऑफ़र करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनके दिमाग को थोड़ा कूल होने दीजिए। सेपरेशन, उदासी, गुस्सा, एंजाइटी है आपके पार्टनर को भी, और आप भी चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको बदलना है, थोड़ा सा उनको बदलना है, तो ही रिश्ते में बैलेंस होगा। क्योंकि आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, और आपके खिलाफ कोई कुछ कह दे तो देख लीजिए आज उनके टावर, उनके लाइफ में टावर है, लेकिन वो आपके साथ ही कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आप चाहे बीच में ब्लॉकेज आ रहे हो, वो आपके साथ हो या ना हो, लेकिन वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। भले ही मोमेंट टू मोमेंट हो, बट इस वक्त एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांगली वो आपको मिस भी कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर स्ट्रांगली सोच रहे हैं, क्योंकि एडवेंचर की एनर्जी है, द हेरोफैंट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो ये फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि लाख कोशिश कर लो, ये तो आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। भुलाना मुश्किल है, ये भूल नहीं पाएंगे, और आपके बिना ये रह नहीं पाएंगे। जो भी आप दोनों के बीच में ईगो, गुस्सा आ रहा है, मनमुटाव, ट्रस्ट इशू आ रहा है, ये ब्लॉकेज है, पास्ट लाइफ का हो, चाहे कुछ ऐसे हो कि इस वक्त समय आप लोग के लिए सही ना हो, फेवर ना कर रहा हो, लेकिन एक नई शुरुआत इन्हें चाहिए। इन्होंने आपके लिए कोशिश की फैसला लेने की, तो देख लीजिए क्या हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गलत फहमियाँ होने की वजह से सही रिश्ते को हम भुला देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली है कि अभी आपके पार्टनर बहुत गुस्से में हैं, बहुत एटीट्यूड में हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। लेकिन वो जब फैसला लेने की कोशिश की तो आ गया टावर, अब वो साइलेंस है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अब मेंटली फिजिकली हो गए परेशान, काम पर भी फोकस कर रहे हैं, काम की ग्रोथ चाह रहे हैं, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस दोनों के तरफ से चाह रहे हैं आपके पार्टनर। तो देखिए वो आपको कमिटमेंट देंगे, कोई आपको अलग नहीं कर सकता, ठीक है, कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इनके गुस्से पे ना जाए, उनके गुस्से के पीछे सेपरेशन भी है और कुछ डिसीजन भी था, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ बैलेंस इस वक्त करना चाहते। इस वक्त की एनर्जी में वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, प्लेफुलनेस की एनर्जी में, यानी द फुल की एनर्जी में, लेकिन वो मिस कर रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, 6 नंबर है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके लिए लड़ा है, फाइट किया है कमिटमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन इस वक्त उनकी एनर्जी सही अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए एंजल मैसेज देखना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करे, डिवाइन गाइड करे। एंजल मैसेज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स? आपके पार्टनर आपके साथ रोमांस चाहते हैं। इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़, बात करना, ट्रैवल करना, रोमांस करना, बैलेंस करना, एक दूसरे को समझना, और आपका प्यार न मिलने से और एनर्जी इनकी ट्रिगर हो रही, इसलिए चेंज लाना चाह रहे हैं। रोमांस, चॉइस ए न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए हो सकता है कम्युनिकेट क्लियर, आप लोग के पार्टनर क्लियर करना चाह रहे हैं, बहुत जल्द आपको होगा चॉइस ए न्यू डायरेक्शन। कोई है जो यहाँ पे अपने लाइफ में कुछ चेंज लाना चाह रहा है, चाहे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कुछ व्यूअर्स हैं जो आप इस रिश्ते को लेकर परेशान हो, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन हो, ठीक है, आप दूसरा डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है,
ऐसा लग रहा है। तो यहाँ कम्युनिकेट क्लियर होने वाला है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो आप सोच समझ कर डिसीजन लेना विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ लेकिन अगर आपको डिसीजन लेना भी है तो आप कुछ वीक्स में ले सकते हो फिलहाल के लिए। अभी रोमांस, कम्युनिकेट क्लियर, चॉइस ए न्यू डायरेक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो देखिए कुछ रोमांस आ रहा है, कुछ कम्युनिकेट क्लियर होने वाला है, कुछ रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है। अगर कोई यहाँ पे सोचा कि मुझे न्यू डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे देखिए कुछ वीक्स लगेंगे, तभी आप कुछ डिसीजन लीजिएगा। फिलहाल अभी कोई डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसी रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, बहुत हो चुका, लेकिन एंजल्स कहना चाहते हैं कुछ वीक्स आपको स्पेस देना होगा, ठहरना होगा, समझना होगा, तब आगे बढ़ना होगा, ठीक है। एंजल्स आपको आस्क योर एंजल से आप हेल्प लीजिए, आपको एंजल्स हेल्प करेंगे। कम्युनिकेट क्लियर, रोमांस ये आ रहा है, एंजल्स आपकी मदद करें, आप एंजल से हेल्प ले सकते हो, ऐसा एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। लेकिन किसी चीज़ के लिए नो आया है, ऐसे भी एनर्जी है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए नो आया है। अब आपके मन की बात है, अगर आप बार बार वो चीज़ मैनिफेस्ट करें कि नो ये ऐसा नहीं होगा, धोखा दे रहा है, चीट करे, तो वो नो की एनर्जी में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपके मन में किसी तरह का नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, नो ये हो ही नहीं सकता, ये मेरे लिए ऐसा कर ही नहीं सकता, तो वो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो कि हो ही नहीं सकता, तो वो बिल्कुल कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको यस की एनर्जी में आना है तो आपको एंजल से सपोर्ट लेना है, हेल्प लेना है। रोमांस आ रहा है, कम्युनिकेट क्लियर हो रहा है, आपके पार्टनर आपको खुलकर कुछ बात करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप कोई न्यू डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो एंजल्स कहना चाहते हैं कुछ वीक्स आपको ठहरना होगा, फिर डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो एंजल्स आपको सारे साइन बता रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं, क्योंकि पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स ब्लॉकेज का है, चाहे वो कास्ट इशू और रिलीजन इशू हो, एज गैप हो, चाहे पास्ट कर्मा हो, ब्लॉकेज तो आते ही हैं। जब वो डिसीजन लेना चाहते हैं तो टावर आ जाते हैं। तो दोनों ही डेक से टावर आया है, यानी कि टावर तगड़ा आया है और ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब है। अब आपके पास आके रोमांस, प्यार, एक दूसरे से मिलकर टाइम स्पेंड कर कॉन्टेक्ट कर ये अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।